हरि बोल। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा राधा रमण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा राधा रमण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो रमण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतःकरण करो धीरे धीरे, करो धीरे धीरे तो मिल जाएगा राधा रमण धीरे धीरे। हो तो मिल जाएगा राधा रमण धीरे धीरे। जो करते रहोगे श्री राधा रमण लाल की। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में
मुश्किल नहीं है। हाँ मुश्किल नहीं है प्यारे, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रमण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा राधा रमण धीरे धीरे। करते रहोगे। ओ करो प्रेम से भक्ति सेवा प्रभु की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की। हाँ करो प्रेम से भक्ति सेवा प्रभु की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की। हाँ सेवा हरि की प्यारे सेवा हरि की करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। और जो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। हाँ तो मिल जाएगा वो प्यारा धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो रमण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रमण धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रमण धीरे धीरे। कर भजन भगवान का, कर भजन भगवान का, काम तेरे आएगा। कर भजन भगवान का, काम तेरे आएगा। कर
भगवान का तो काम तेरे आएगा। कर भजन भगवान का काम यही आएगा। कर भजन भगवान का तो काम यही आएगा। कर भजन भगवान का काम तेरे आएगा। कर भजन भगवान का ना कुछ लेके आया जग में, ना कुछ लेकर आया जग में, ना कुछ लेकर जाएगा। कर भजन भगवान का तो काम तेरे आएगा। कर भजन भगवान का। गर्भ मास में कौल किया था, भूल गया क्या वचन दिया था। कौल मास में गर्भ दिया था, भूल गया क्या वचन दिया था। फंस गया माया के जल में, फंस गया माया के जल में, फिर सुलझ नहीं पाएगा। कर भजन भगवान का काम यही आएगा। कर भजन भगवान का। बोलिए भागवत भगवान की, गजेंद्र मुखी गिरिराज महाराज की, गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय जय श्री राम। राधे। और बड़ा सौभाग्य का दिन है कि भागवत चल रही है और पितृ तर्पण महायज्ञ। बाकी बीच में हमारे पप्पू भैया, जिनको मो को ज्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं है, अभी जो दिव्य राधेश्याम में श्री राम कथा वही चिन्मयानंद बापू जी की वो, और इनको जो मंडल है श्री गिरिराज सेवा मंडल नरेला दिल्ली, परम भक्त और सहज, बड़े सरल, स्वयं तो आनंदित रहें और हम सबको ब्रजवासी को भी आनंद करावें। और गिरिराज जी के प्रति इतना लगाव है कि इनकी इच्छा राम कथा की भई तो व्यास जी कहने लगे कि हम वृंदावन ही सुनाएंगे, लेकिन हमारे पप्पू भैया कहने लगे कि हम तो गिरिराज जी की गोद में बैठ के ही राम कथा या भागवत कथा सुनेंगे, अन्यत्र कहीं नहीं। क्यों? ये अपने इष्ट से लगाव है, ये कोई दिखावा नहीं है। और जो लगाव है वो उनके चेहरा पे दिख रहा है। आज अपनी व्यस्तता, इतना उनको जीवन व्यस्त है, लेकिन फिर भी वह में समय निकाल के यहाँ भागवत में आए। और हमें और आप सबको जब हमें प्रसन्नता हो रही है तो आप सब भक्तन को भी प्रसन्नता हो रही होगी। क्यों कि यहाँ भी प्रसाद बट रहे है और हमारे पप्पू भैया भी भागवत के रूप में, राम कथा के रूप में, शिव कथा के रूप में, देवी पुराण के रूप में हर वर्ष हमको कोई ना कोई रूप में वो प्रसाद वितरण कर रहे हैं। और हमारी गिरिराज जी से, गजेंद्र मुखी बाबा से यही
बार बार विनती है कि हमारे पप्पू भैया को स्वस्थ रखें, आनंदित रखें, क्योंकि जब वो स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे तो हम सब वह प्रसाद को ग्रहण करेंगे। यही प्रसाद ऐसे ही क्रम चलता रहे, बड़ो सरल, क्योंकि भक्त जो हुए ना वो वास्तव में बड़ो सरल है और सहजता के कारण यहाँ आ गए। नहीं, बहुत से बड़े लोग तो कहें कि मेरी लेवल की कथा नहीं है, मेरी व्यवस्थाएं नहीं है, मुझको बैठने को सोफा सेट नहीं है। अरे घर में सबरे सेट है लेकिन बुद्धि अब सेट है। लेकिन भैया यहाँ तो वही बैठ सके जो भक्त है, जो अपने को ये सोच रहे हो है कि मैं यहाँ कोई जमीन में नहीं बैठा हूं, मैं तो अपने साक्षात गोवर्धन नाथ की गोद में बैठा हूं। और दूसरी बात, भागवत को प्रसाद तो हम सब ले, चकाचक भंडारो, बाहर भी भंडारो, भीतर भी भंडारो, और पप्पू भैया के जो बचो वह पूरा कर डारो, कछु रह नहीं जाए भाई कर दो, क्योंकि ये जीवन करने को मिलो है, ये जीवन देने को मिलो है, लेने के लिए नहीं। लेने को तो केवल आशीर्वाद है। और सब हम सब ब्रजवासी को पूरा स्नेह, क्योंकि जहां ब्रजवासी को स्नेह मिल गए हो, जहां ब्रजवासी को आशीर्वाद मिल गए हो, वहां गोवर्धन नाथ को तो आशीर्वाद अपने आप देनो ही पड़ेगो। गिरिराज सम तीर्थ भूतो न भविष्यति, गिरिराज जैसो तीर्थ हुओ है ना होगो। और दूसरी बात, केवल भागवत ही नहीं कि केवल भागवत तक सीमित हैं, केवल एक साल आपको राम कथा या भंडारो या भागवत कथा सुना के फिर डेढ़ सॉल फिर मौज मस्ती ना। हर क्षण जब तक वो सुबह कुछ ना कुछ दान ना कर लें, जब तक कोई जलपान नहीं करें, कुछ ना कुछ, अब दान की कोई कैपेसिटी नहीं है, कुछ भी हो सके। और वही में जो हमारे उनके पंडा जी के रूप में हैं हमारे श्याम मासा, उनकी कन्या को विवाह 4 दिसंबर को है, शायद यही है डेट, 4 दिसंबर। और जब राम कथा वही, तो वही ये घोषणा हमारे पप्पू भैया ने कर दी कि जो भी लाली के ब्याह में जैसो भी चकाचक करो दिल खोल के, जब भंडारो पचमेल भयो है तो भैया विवाह में थोड़ी कमी रहेगी। चकाचक जैसो भी है, एक सुई से लेके स्वर्ण तक को जितनो भी दान है। अब लिस्ट इतनी लंबी हो जाएगी कि फिर आरती कब होगी। तो यह कारण हमारे पप्पू भैया, देखो जो आदमी सरल और सहज हो ना, वाको मस्तक अपने आप झुक जाए, और जब मस्तक ठाकुर जी के चरणन में झुक जाए तो समझ लो वो कष्ट भी रुक जाए। या कारण वो विवाह भी बड़े आनंद से वहीं बोल दियो, सब दान दहेज जो भी है दिल खोल के होगो। और ये केवल ऐसा नहीं है कि अपनों नहीं, उनके लिए हम सब अपने हैं। ये उनकी बहुत बड़ी महानता है, उनके लिए सब श्याम मास साहब हैं, केवल एक श्याम मास साहब नहीं, क्योंकि ये पूरी तलेटी श्याम की है, ये पूरा 84 मंडल श्याम को है, ये पूरा ब्रज मंडल, ये पूरा ब्रह्मांड ही श्याम को है। और जी श्याम को है जब ही तो पप्पू भैया हमारे काम को है ना। क्यों? क्योंकि वो भक्त हैं, भक्त हमेशा आनंदित रहे। तो भैया मैं तो जितना कहूंगा उतना ही कम है। मेरो आज मुझको इतनी प्रसन्नता भई है, पिछली बार भी पप्पू भैया नहीं आ पाए कोई कारण से, लेकिन सेवा तो आ गई, लेकिन केवल सेवा से ही आनंद ना आवे, सेवा वाले के जब दर्शन होए आनंद तो जब ही आवे। और जब फिर सेवा वाले आए और हमारे सभी ब्रजवासी पप्पू भैया और हमारे गोसाई जी महाराज, हमारे भैया, हमारे गणेश जी, देखो गणेश जी तो प्रथम है भैया, बुरो मानो या भलो मानो, गजेंद्र गणेश बिना तो कोई काम होना ही नहीं है, ये बिल्कुल तय बात है। और सब देवता पीछे, पहले गणेश, और जहां संग चले गणेश में खत्म अपने आप कलेश। तो कहने का मतलब है कि हमारे पप्पू भैया को जो ये भाव है, ये भाव उनको ऐसे ही बनो रहे। और केवल वही भक्ति में नहीं है, उनको हमने परिवार भी देखो, उनके धर्मपत्नी संग आई हैं, वो भी बड़ी भावुक हैं, उनकी जो लाली हैं, जो लाला है, सब भावुक हैं। बस वो यही देख रहे 9 दिन तक राम कथा में कि कोई बिना भंडारे के तो नहीं गया,
कोई बिना प्रसाद के तो नहीं गए हो, कोई बिना आरती के तो नहीं गए हो, कहीं को कोई के हृदय में ये ठेस तो नहीं पहुंची कि मोकू माल नहीं मिलो याकू मिलो। पप्पू भैया की मतलब गिरिराज जी की तरफ से, पप्पू भैया हम सब तो निमित्त हैं, गिरिराज जी की तरफ से सबको आनंद मिल रहे है। फिर अगली साल कोई ना कोई कथा होगी। ये कथा क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये जीवन में कभी पूर्ण नहीं हो सके, हमारी आपकी सांस पूर्ण हो जाएंगी और हम गुरुदेव भी हमारे सानिध्य में और हमारे भागवत के या तत्व में जो श्री बंसी कृष्ण जी के गुरुजी हैं, बड़े सरल बड़े सहज और जैसे कह दो गुरुजी को कि गुरुजी गाड़ी से, गुरुजी कह रहे मैं तो पैदल ही आ जाऊंगा, ये सरलता है हमारे गुरुजी की। और परम विद्वान है, आप कुछ भी प्रश्न करो, चाहे इंग्लिश में करो, चाहे हिंदी में करो, चाहे संस्कृत में करो, चाहे उर्दू में करो, लेकिन फिर भी हमारे गुरुजी और हम तो उनके एक नाखून के आगे के 10वें हिस्सा की बराबर नहीं है, फिर भी हम पे भी और हमारे लाला पे बड़ा स्नेह रखें। जो भी हम कुछ बोल रहे हैं मानो माइक में ऐसा लग रहा है कि हम बोल रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर गुरुजी ही प्रवेश करके बोल रहे हैं। और ऐसे ही हमारे पप्पू भैया की भक्ति बढ़ती रहे, शक्ति बढ़ती रहे, शरीर निरोग हो, क्योंकि सबसे पहले निरोग काया, फिर वाके बाद पर्याप्त माया। और चौके माया जब होगी, जब ही तो भैया चकाचक राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण ये सब आनंद होगा। और भैया हमारे पप्पू भैया ऐसो आनंद में सबको संत महात्मा ब्रजवासी लोकल STD ISD सब तरह के हमें सब और सबको आनंद मिले, खूब 56 वो खाओ और खूब कलश यात्रा हो गए, खूब ये एक बड़े दिल की बात है। धन से नहीं होए काम, धन तो ऐसे ऐसे लोगन पे है जो एक चाय नहीं पिवा पावे, ये मन से होए। जहां मन है वहीं गोवर्धन नाथ है, और जहां गोवर्धन नाथ है वहीं राधा रानी है, और जहां राधा रानी है वहीं परम भक्ति है, और जहां परम भक्ति है वहीं गुरु कृपा है। यही गिरिराज जी को इन्हीं शब्दन के साथ अपनी वाणी को यहाँ विराम लें। अब 10 मिनट हमारे गुरुजी जो आज की भागवत बंसी कृष्ण जी ने कही, बाकी सार तत्व में हमें समझाएंगे 10 मिनट में, क्योंकि गुरुदेव हैं गागर में सागर भर के हम सबको ये चरणामृत देंगे। बाकी बात आरती, आरती लेके प्रसाद लेके हम सब अपने घर को प्रस्थान करेंगे। और कल 3:15 बजे से फिर कथा श्री बंसी कृष्ण जी महाराज व्यास गद्दी पे विराजमान होकर कहेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। श्री राम। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। श्रीमद्हंस समारंभा निम्बार्काचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपरा। श्री वृंदावन कलानाथौ हृदयानंदवर्धनौ सुखदौ राधिका कृष्णौ भजेऽहं कुंजगामिनौ। श्री राधा सर्वेश्वराय नमः। श्री निम्बार्कमहामुनीन्द्रो विजयतेतरम्। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। बोल गजेंद्र मुखी गिरिराज जी महाराज की जय हो। संत समाज की जय हो। वैष्णव समाज की जय हो। ब्राह्मण समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। जय जय श्री राधे। परम आदरणीय श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव अनंत खंड कोटे ब्रह्मांड नायक भुवनैक पाल भक्त वांश कल्पतरु भगवान मुकुंद श्री हरि। योगियों के हृदय में विराजमान राघवेंद्र सरकार, अंजना मैया के लाडले सियाजू के हृदय आनंद वर्धक हनुमान जी महाराज, आत्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ वीतराग संत श्री चरण, स्वाध्यायशील सत्कर्मनिरत ब्राह्मण समाज, हरिदास वरीय भगवान श्री गिरिराज जी महाराज, स्वाध्यायशील सत्कर्मनिरत ब्राह्मणों के समाज में समुपस्थित वैष्णव वर्य और भगवान की मंगलमयी इस दिव्य आनंदमयी रस वार्ता में रस लेने वाले आप सभी रसज्ञ रसोपासो रस पिपासो भावों को भाग्यशाली भक्त श्रोता वृंद,
भगवान की कथा सदैव आनंद की सृष्टि करती है। और भगवान की कथा करती क्या है? समस्त व्यथाओं का अंत कर देती है। श्रीमद् भागवत कथा भगवान को हृदय में अवरुद्ध कर देती है, आनंद में आनंद को प्रतिष्ठापित कर देती है। हमारे जीवन में वास्तविक तत्व है आनंद, और जितने भर जीव हैं सब आनंद से ही प्रकट होते हैं। वेद कहता है आनंदाद्येव खल विमाने भूतानि जायन्ते, संपूर्ण जीव आनंद से ही समुद्भूत होते हैं और आनंद की ही प्राप्ति चाहते हैं। आनंद को ही प्राप्त करने के लिए चेष्टावान होते हैं। समस्त सुखों की उपलब्धि हो जाए ऐसा सोचते हैं। तो आज हम जिस दिव्य कथा का रसास्वाद कर रहे हैं ये अद्भुत है। और हमारे वंशी महाराज तो वंशी हैं। वंशी का मतलब तो मैंने कल निवेदित किया था। वंशी बांस की है पर उसके भीतर कोई गांठ नहीं है, बिल्कुल पोली है। जैसे गोविंद अधरामृत से अमृत बरसाते हैं, जैसे फूंक लगाते हैं बंसी बोलती है। बंसी का अपना कुछ नहीं। सही बताओ, बंसी कौन की भाषा बोले? ठाकुर जी की भाषा बोले। और जब गोविंद की भाषा बोलती है तो चराचर जगत उसके अधीन हो जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में 6वां श्लोक, वो कहते हैं भगवान की बंसी क्या करती है कि इति वेणुरवं राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा व्रज स्त्रियः सर्वा वर्णयन्ति भिरे भिरे। भगवान की मुरली सारे जगत को अपने अंतर समाहित कर लेती है। तो वंशी निष्कपट भाव से बोल रहे हैं। और कल श्रीमद् भागवत का शुभारंभ हुआ। श्रीमद् भागवत आज प्रारंभ हुई। क्या मतलब है इसका? अरे जब कल शुभारंभ हो गया तो आज प्रारंभ क्यों हुई? भागवत जी तृतीय स्कंद से प्रारंभ होती है। हाँ, भागवत जी में 12 स्कंद है ना। भागवत जी में 335 अध्याय हैं और इन 335 अध्यायों में 18,000 श्लोक हैं। भागवत जी का कलेवर है। 19 अध्याय प्रथम स्कंद के हैं, 10 अध्याय द्वितीय स्कंद के हैं और 33 अध्याय तृतीय स्कंद के हैं। अब इनमें दूसरे स्कंद में सुखदेव जी बताते हैं भागवत है क्या। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थान पोषण मोतय मनमंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रयो। पहला इसका स्कंद अधिकार स्कंद, दूसरा आसन स्कंद जिसमें सुखदेव जी सबसे पहले आसन ही वर्णन करते हैं। जब परीक्षित जी ने पूछा था ना प्रभु मैं क्या करूं, जीवनीय पुरुष के लिए क्या करना है और वर्ण धर्म क्या कर सकता है। ततः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। पहले स्कंद के 19वें अध्याय में। और जब सुखदेव बोलते हैं द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में तब क्या कहते हैं? श्री शुकोवाच वरीयाने सते कृष्णः कृतो लोकहितं निपः आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यपरः। परीक्षित तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है और अपने लिए नहीं बल्कि पूरे लोक मंगल के लिए तुमने किया है ये प्रश्न। अरे तुम तो कृतार्थ स्वरूप हो। जिसने मैया के गर्भ में भगवान का दर्शन किया वो तो पूर्ण रूपेण कृतार्थ हुआ। तुम्हारे लिए नहीं है ये प्रश्न, लोक मंगल के लिए है। तब वो कहते हैं प्यारे जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियो हो स्थूले भगवती रूपे मनः संधारयेद्धिया। तो सबसे पहले आसन को जीतना, ऐसा सुखदेव जी ने कहा।
बैठना सीखें। बैठना हमसे आता नहीं है, हम थोड़ी देर बैठे मन उचाट करने लगता है। अच्छा सब कुछ कर लो, गा लो, नाच लो, कीर्तन कर लो, लेकिन माला लेके बैठ के तो देखो, मन में विचारों की बारात आ जाती है ना। एक विचार आया गया, चिंताएं, उद्वेलन, आंदोलन, उद्विग्नता ये मन में आते हैं। तो सबसे पहले हम बैठना सीखें। जिता सनह जित संग हो, संग हमारा खराब न हो, संग दोष न हो, जितेंद्रिय हमारी इंद्रियां चंचल न हो। फिर क्या करेंगे? जब ऐसा होगा तो स्थूले भगवती रूपे, फिर भगवान के स्वरूप में अपने मन और बुद्धि को लगा देंगे। ये सुखदेव जी ने बोलते बोलते कहा, ध्यान से सुनना। और आखिर में भी आज की कथा में यही है। हाँ क्या है? जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवती रूपे मनः संधारेध्या। भगवान के स्वरूप में लगावे। और जब सने शने बात आगे बढ़ी, सृष्टि क्रम वर्णन हुआ, भगवती शतरूप और मनु का वंशानुक्रम चला, भगवती देवहूति और करदम का विचार आया, तो करदम ने भगवान के दर्शनोपरांत मांगा कि मुझे एक सत्संगी पत्नी चाहिए। सही बताओ, अच्छी बात है। लोग हंसने लगे, बाबा साथ में बैठे थे, बोले कमाल की बात है। अरे तुमने जब इतना बड़ा तपह संसाधन किया, तब तपस्या सफल हुई, फलवती भई, भगवान प्रकट भय, पूर्ण काम परमेश्वर, आत्मकाम परमेश्वर प्रकट भय, और उनसे संसार मांगते हो। पत्नी तो संसार है, पत्नी न हो तो संसार न हो। बाल गोपाल, फिर पूरा प्रपंच, फिर लाना, कमाना, कुटुंब के लिए काम करना, रोना, कल्पना, सब तो उसी में है। बोले नहीं। अच्छा भगवान ने व्याख्या दी, थोड़ा ध्यान से सुनना, ये बड़े काम की चीज है। द्वैत और अद्वैत दो स्थिति हैं। वेदांतवादी लोग कहते हैं अद्वैत बनो, द्वैत को छोड़कर एक ब्रह्म में लीन हो जाओ, एकोहम द्वितीयो नास्ति। तो विवाह उस द्वैत से अद्वैत सिद्ध करने का पहला सीढ़ी है, पहला सोपान है। विवाह से पहले कन्या अपने पिता के घर में होती है, वर अपने पिता के घर होता है। दोनों के सुख अलग, दुख अलग, लाभ अलग, हानि अलग, जीवन की सारी क्रियाएं अलग। पर विवाह होने के बाद क्या होता है? सुख भी एक, दुख भी एक, रोना भी एक, गाना भी एक, पूरी जिंदगी एक। नंबर एक। दूसरी बात यह है, भगवान की प्राप्ति करना जीवन का लक्ष्य है। मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति होना। और यही श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में कहते हैं, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधुक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता यजात्मा संप्रसीदति। परम धर्म भगवत प्राप्ति है। और पति पत्नी का जीवन भगवान को पाने में बहुत सहायक होता है। महाराज पता है कैसे? पति पत्नी का जीवन नाव की तरह है, पार जाना होता है कि नहीं? अच्छा सही बताओ, सरल भाषा में क्या कहते हैं? भव सागर। भव माने संसार। संसार कैसा है? समुद्र है ना महाराज, गणेश जी महाराज। समुद्र में लहर आती है बड़ी बड़ी, देखिए ना, बड़ी लहर आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। हमारे जीवन में इच्छाओं की तरंगें, आवश्यकताओं की तरंगें, कामनाओं की तरंगें, वासना की लहरें आती हैं बड़ी बड़ी। तो ये भवसागर है। वहां भी मगरमच्छ हैं, कछुआ हैं, घोंगे हैं, सांप है, यहाँ भी काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या है। इतने घड़ियाल बसे हैं समुद्र में। अब समुद्र से हमें उस पार जाना है जहाँ गोविंद का नगर है। कैसे जाएंगे? नाव में बैठो और जाओ, और जब तक नाव पानी पे चलेगी तब तक उस पार पहुंचा देगी। अच्छा नाव में पानी भर जाए तब क्या होगा? गड़बड़ होगी, डूब जाएगी। तो इसीलिए पति पत्नी का जीवन विषयों के जल पर ऊपर चलने के लिए, विषयों को जीतने के लिए, विषयों में डूबने के मरने के लिए नहीं, विषयों में खपने के लिए पति पत्नी का जीवन नहीं, दाम्पत्य जीवन नहीं। तो मनु महाराज के संतति है ये, और करदम ऋषि साक्षात ब्रह्मा की संतति है। दोनों ही तो ब्रह्मा की संतति हैं।
पर कर्दम ये दिखाना चाहते हैं ककार ब्रह्म का स्वरूप है, कम ब्रह्मेति खम ब्रह्मेति कर दमयति, जो इंद्रियों का दमन करता है, जितेंद्रिय है। सुखदेव जी ने कहा था ना अंत में, जितेंद्रिय, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय, वो कर्दम में पूरा है। कम दमयति, कम इंद्रियाणी दमयति, जो इंद्रियों को दमन करता है वो कर्दम। देवानाम आहुति, जो देव को बुलाती है वो देवहूति। तो कर्दम के साथ देवहूति का विवाह हुआ। 9 कन्याएं भई, क्या है पता है? नवदा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इन 9 कन्याओं का यही भाव है। अनसूया, असूया, असूया माने ईर्ष्या, जो ईर्ष्या रहित है वो अनसूया, इस प्रकार से इनके नाम है। अंत में भगवान कपिल भई। नवदा भक्ति जब हृदय में आवे प्रकट हो, तब भगवान कपिल स्वरूप में आते हैं। कपिल का मतलब है शुद्ध सिद्धांत। भगवान कपिल ने तत्व ज्ञान का उपदेश किया, सांख्य योग का, सांख्य दर्शन का माता को बोध कराया। अच्छा, अब इनमें एक चीज रह गई। हमारे बंसी महाराज ने एक बात कही थी कि मैत्रेय ऋषि के आश्रम में पधारे विदुर। सबसे पहला प्रश्न मैत्रेय जी से क्या किया उन्होंने, जो आप हम सब रोज करते हैं, क्या? सुखाय कर्माणि करोति लोको। हे भगवान, संसार में सब सुख के लिए कर्म करते हैं, फिर दुख आता क्यों है? पहला प्रश्न होता था। उस प्रश्न के उत्तर में ये संपूर्ण चेतनामयी कथा सुनाई गई। सुख कैसे आता है? तो सबसे पहले कर्दम और देवहूति का जो प्रसंग आया, ये सुख पाने का आधार है। संसार में ये दाम्पत्य जीवन सुखों का आधार है। अब इसमें कलेश हो, बेलन से लड़ाई हो, रोज मार पिटाई हो, तो ये दुख का हेतु बन जाता है हमारा। वैसे ये दाम्पत्य जीवन सुख का आधार है। अच्छा, जब दाम्पत्य जीवन का परिणाम आता है, पुत्र आता है, तो सुख होता है कि नहीं? सही बताओ। अरे सुख और दुख मन के भाव हैं। मन के ही ये वास्तविक संपत्ति है। सुख और दुख मन का धर्म है, शरीर का नहीं है। मन ने मान लिया, सुख मान लिया। मान लो कोई बूढ़ी अम्मा है, हाथ पामन में दर्द है, कमर में दर्द है, मरी जा रही है, और छोरा के सगाई वाले आ जाएं, फिर दर्द कहाँ चला जाए? दौड़ती डोले। तो या को मतलब ये है कि सुख और दुख मन के हैं। मन में अब पुत्र लाभ हुआ, दाम्पत्य जीवन में इतना सुख मारा, द्रव्य लौटाते हैं, बड़े सुंदर दष्टोन करें, सबरे कामने करें कि नहीं करें, तो पुत्र सुख का फल है, दाम्पत्य जीवन का फल है। पुत्र और पुत्र में सुख देख रहे हैं, पर पुत्र ऐसा हो जो सुख दर्शन करावे। कर्दम ऋषि तो चले गए तपस्या करने, माता बेटा दोनों अकेले हैं। माता है देवहूति, पुत्र हैं कपिल। मैया ने नन्हे से कपिल के लिए व्यासपीठ लगा दी, ऊपर पधरा दिया, तिलक कर दिया, बैठ गई चरणों में। क्या बोलती है? उन्हीं के भाषा में देवहूति रुवाच, क्या बोली? तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं। स्ववृत्य संसार तरोर कुठारं, स्ववृत्य संसार तरोर कुठारं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं। हे शव को शरण देने वाले परमात्मा, तुम्हारी शरण में मैंने सारे विषय देखे, मुझसे ज्यादा विषयों का उपभोग किसी ने किया नहीं, ऐसा मां ने कहा। कामक विमान में चढ़कर मैंने संसार के सारे विषयों को उपभोग किया, लेकिन मेरा मन न तृप्त हुआ, न मेरी इंद्रियों को शांति आई। अब मुझे कुछ ऐसा बताओ। इस पर पूरा 25वें अध्याय से लेकर के 32वें अध्याय तक भगवान ने उपदेश किया है। लगातार उपदेश करते हैं, इसको कपिलाष्टाध्यायी कहते हैं श्रीमद् भागवत में।
सांख्य दर्शन का अंतिम उपदेश भगवान कपिल का, और फिर आरती करेंगे। भगवान कपिल ने अंतिम उपदेश क्या दिया? माँ तुमको करना क्या है? क्या करूं बेटा? कि संचिंतयेद भगवत चरणारविंदम, भगवान के चरणों का चिंतन करो। संचिंतयेद भगवत चरणारविंदम वज्रांकुश ध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहति महधृत्यांधकारम। अरे मैया, भगवान के चरणों का चिंतन करो। कैसे? जो वज्र है, ध्वजा है, अंकुश है, कमल है, ऐसे चिन्ह हैं, पर उनके चरणों का रंग है लाल। भगवान के चरणों का रंग कैसा है? लाल। राधा रमन में जाके देखो वो भी लाल, राधा वल्लभ में जाके देखो तो भी लाल। भगवान के चरणों के तल में लाल रंग है। क्या मालूम है? ये प्रेम का रंग है। लाल का रंग का है अनुराग। हाँ, चिंतन करो, अनुराग में डूबो, प्रेम में डूबो। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, भगवान बिना अनुराग के मिलते भी नहीं। अच्छा, अनुराग का रंग कैसा है? लाल। नहीं मालूम? 14 फरवरी को देखिए, 14 फरवरी को क्या वैलेंटाइंस डे लोग मनाते हैं, सब लाल ही लाल होता है चारों ओर। तो ये प्रीति का रंग है। माँ उन चरणों का चिंतन करो। इनमें भी 3 चीज बताते हैं। उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्सना विराट महधृत्यांतकारम। 3 रंग हैं। चरणों के तल में लाल, ऊपर नीला और नाखूनों में सफेद। अच्छा, न्यो समझो कि हम त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं। नीला रंग जमुना जो भक्ति है, हाँ, कर्म का विभाग करती है। लाल रंग यानी सरस्वती, और ज्योत्सना नख यानी गंगा। यही तो प्रयाग है। राम भगत जहाँ सुर सरे धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, और विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदनी बरनी। भगवान के चरणार बिंद में प्रयाग है। ऐसे प्रयाग में स्नान करो, निरंतर आनंद में डूब जाओ तो सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। फिर सुखों की प्राप्ति होगी। आत्यंतिक सुखों की प्राप्ति भगवान के चरणार बिंद में होती है। आप कहीं भी जाओ, आराम मिलता है अपने घर में। तीर्थ में जाओ, नाचदारी में जाओ, मार्केट में जाओ, घूमो फिरो, पर कपड़ा खोलेंगे, कूटी पे टांगेंगे अपने घर में। अपने घर में आएंगे, कूटी पे टांगो कपड़ा, मस्ती आनंद। तो भगवान के चरण ही जीव का वास्तविक घर है। बोले गोवर्धन नाथ की जय। आज का यहाँ तक, और कल का सूत्रपात चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय का पहला श्लोक। मनोस्तो सतरोपायाम त्रिस्रः कन्या च जगिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। ये कहना चाह रहे हैं कि आकुति देवहूति के चरित्र हो गए, अब प्रसूति का चरित्र प्रारंभ होगा। बोले गोवर्धन नाथ की जय। अब आरती करें और खूब आनंद। बोलिए भागवत भगवान की जय। इतनी मधुर वाणी से हम सब ने, जो गुरुजी ने बड़ी दिव्यता और बड़ी सरलता सहजता से हम सबको समझायो, और यही अमृत वाणी को हम सब पान करते रहें। अब आरती होनी है, और हमारे पप्पू भैया और संग में उनकी धर्म पत्नी। देखो, एक हो पत्नी और एक हो धर्म पत्नी। पत्नी वो जो किट्टी पार्टी में ले जाए, और धर्म पत्नी वो जो भागवत में ले आए। तो ऐसी धर्म पत्नी मिलवो भी बड़ो दुर्लभ है। लोग कहें कि ये लेंटर को बनो भयो है, ये हमारा मकान लेंटर को बनो भयो है, लेकिन भैया लेंटर ठेको कायते, बोले बल्ली ते, तो बल्ली धर्म पत्नी जो हमारे संग चल रही है, अर्धांगिनी को रूप लेके, भक्ति में, ज्ञान में, तत्व में,
और ऐसे ही दोनों की जुगल जोड़ी बनती रहे। हमारी भाभी भी बहुत सरल हैं, सहज हैं और इन्हीं शब्दन के संग अपनी वाणी को विश्राम दें। अब हमारे पप्पू भैया आरती करेंगे। घर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे मैं तो बल बल जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाओ, राधा रमण तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। युगल छवि के मैं तो दर्शन पाऊं, राधा रमण तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। पास सदा गिरिराज में पाऊं, पास सदा गिरिराज में पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेंद्र हारं, सदा बसंतम हृदयारविंदे, भवो भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम जानकी नायकम कृष्ण चंद्रम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा